हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। नेहा एक 18 साल की जिंदा दिल लड़की अपने छोटे से गांव में रहती थी। वह 12वीं कक्षा की छात्रा थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। नेहा के पिता का सपना था कि उनकी बेटी एक सरकारी अफसर बने और उनका नाम रोशन करे। वह उसे पढ़ाई में प्रोत्साहित करते, लेकिन नेहा का झुकाव कुछ और ही था। नेहा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने, खेल कूद में वक्त बिताने और गांव की गलियों में बेफिक्र दौड़ने में ज्यादा खुश रहती थी। उसकी यह आदत और खासकर लड़कों जैसे कपड़े पहनना उसके माता पिता को परेशान करता था। वे उसे बार बार समझाने की कोशिश करते कि वह लड़की है और उसे समाज के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। नेहा, लड़कियों जैसे कपड़े पहनो, ये लड़कों के बीच खेल कूद करना बंद करो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारा भविष्य इससे खराब हो जाएगा, उसकी माँ रोज समझाती। लेकिन नेहा अपने मन की मालिक उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। एक दिन नेहा के पिता का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में कह दिया, तुम लड़की नहीं हो नेहा, तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है तुम एक किन्नर हो। लड़कों के साथ खेल कूद और उनका जैसा व्यवहार करना ही तुम्हें अच्छा लगता है। पिता की इस बात ने नेहा के दिल को गहराई तक चोट पहुंचाई। वह रात भर रोती रही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके अपने पिता भी उसकी पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। उस रात नेहा ने एक फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता को गलत साबित करके रहेगी। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ठानी। अगले दिन से ही नेहा ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली और अपने पढ़ाई में पूरी लगन से जुट गई। शुरुआत में सबने उसकी बातों को मजाक में लिया। उसके दोस्तों ने ताना मारा, अरे नेहा अब पढ़ाई करेगी, ये तो नामुमकिन है। लेकिन नेहा ने किसी की परवाह नहीं की। नेहा सुबह जल्दी उठती, घंटों पढ़ाई करती और अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करती। कई बार वह थक जाती, लेकिन उसके पिता की कही वह कड़वी बात उसे हर बार नई ऊर्जा देती। सालों की मेहनत के बाद नेहा ने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली और एक बड़ी सरकारी अफसर बन गई। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। एक दिन जब नेहा ने अपने पिता से कहा, पापा, आपने मुझे किन्नर कहा था, लेकिन वही बात मेरी ताकत बन गई। आज मैं जो कुछ भी हूं, उसमें आपकी बातों का बड़ा हाथ है। तो उसके पिता भावुक हो गए। उन्होंने नेहा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने हमें गर्व महसूस करवाया है। मुझसे गलती हुई थी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे। पिता रघुवीर, जो मेहनती किसान थे, उनकी पत्नी सुशीला, एक समर्पित गृहिणी, और उनके 2 बच्चे, बड़ी बेटी नेहा और उसका छोटा भाई अंशु। नेहा 18 साल की थी और 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसके पिता का सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक सम्मानित सरकारी अफसर बनाए। उन्होंने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को ताक पर रखकर यह सपना देखा था। लेकिन नेहा का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके हर विषय में नंबर कम आते थे और वह बार बार असफलताओं का सामना करती थी। नेहा का स्वभाव उसके माता पिता के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा। वह लड़कों की तरह कपड़े पहनती, उन्हीं के साथ खेलती और उन्हें अपना साथी मानती। गांव के लोग और समाज के पुराने विचार रखने वाले लोग नेहा के इस व्यवहार को टेढ़ी नजरों से देखते थे। नेहा के माता पिता को यह सब सहन करना पड़ता, लेकिन वे उसे बार बार समझाने की कोशिश करते। सुशीला अक्सर नेहा को प्यार से समझाती, बेटी, तुम लड़की हो, समाज लड़कियों से एक अलग उम्मीद रखता है, तुम्हें लड़कियों की तरह रहना चाहिए। लेकिन नेहा का जवाब हमेशा वही होता, माँ, मैं जैसे हूं वैसे ही खुश हूं, मैं खुद को बदलना नहीं चाहती। नेहा के इस स्वभाव के पीछे एक छुपा हुआ दर्द था, जिसे शायद किसी ने महसूस नहीं किया। वह समाज की उन बेड़ियों से आजाद रहना चाहती थी जो लड़कियों को सीमित कर देती हैं। नेहा अपने तरीके से जीने की चाह रखती थी, लेकिन अपने पिता के सपने और समाज के दबाव के बीच वह अक्सर खुद को टूटा हुआ महसूस करती। एक दिन रघुवीर ने नेहा से कहा, बेटी, तुम्हारे माता पिता होने के नाते हमने तुम्हारे लिए सपने देखे हैं, लेकिन अगर तुम वही करना चाहती हो जो तुम्हारा दिल कहता है, तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे भविष्य को बर्बाद न करें।
ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता के सपनों के पीछे उनका कितना प्यार और त्याग छिपा है। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई में मेहनत करेगी, लेकिन अपने असली स्वभाव को नहीं बदलेगी। नेहा ने धीरे धीरे पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने और अपनी पहचान को बनाए रखने की इस जद्दोजहद ने उसे और मजबूत बना दिया। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में नेहा के परिवार पर समाज का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। नेहा के माता पिता उसकी हरकतों से चिंतित थे। उनकी बेटी का व्यवहार, लड़कों जैसे कपड़े पहनना और उन्हीं के साथ खेलना गांव वालों की चर्चा का विषय बन चुका था। एक दिन नेहा के पिता रघुवीर और मां सुशीला ने फैसला किया कि नेहा को डॉक्टर के पास ले जाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो। जब डॉक्टर ने नेहा का पूरा चेकअप किया तो उन्होंने कहा, आपकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ है। ये कोई बीमारी नहीं है, बस उसका व्यक्तित्व है। उसे समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर की यह बात सुनकर माता पिता थोड़ा आश्वस्त हुए, लेकिन गांव वालों की तीखी टिप्पणियां लगातार उनकी आत्मा को छलनी करती रहीं। लोग कहते, आपकी बेटी तो लड़कों के साथ रहती है, वह लड़की नहीं, किन्नर जैसी है। इन शब्दों ने रघुवीर और सुशीला को भीतर तक हिला दिया। समाज के इस ताने और दबाव ने रघुवीर का धैर्य तोड़ दिया। एक दिन जब नेहा अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर लौटी तो रघुवीर गुस्से से भर उठे। उन्होंने नेहा को डांटा और कहा, मुझे तो लगता है तुम लड़की नहीं हो, तुम किन्नर हो, इसलिए तुम लड़कों जैसे कपड़े पहनती हो और उन्हीं के साथ रहती हो। नेहा के लिए यह शब्द किसी तीर की तरह थे। उसने अपने पिता की आंखों में जो निराशा देखी, उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। आंसुओं से भरी आंखों और कांपती आवाज में नेहा ने जवाब दिया, पिताजी, आप सोचते हैं कि मैं किन्नर हूं, लेकिन मैं आपको एक दिन साबित करके दिखाऊंगी कि मैं किन्नर नहीं, बल्कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली एक बेटी हूं। उस रात नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अकेले बैठकर सोचने लगी कि क्या वह सच में गलत है, क्या उसका व्यवहार उसके माता पिता और समाज के लिए बोझ बन गया है। लेकिन फिर उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने ठान लिया कि वह अपने तरीके से अपनी पहचान बनाएगी और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगी। नेहा ने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी सोच और मेहनत को बदल दिया। उसने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अब उसका हर कदम उसके माता पिता के सपनों और समाज की धारणाओं को चुनौती देने के लिए था। नेहा अपने माता पिता के शब्दों से आहत थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय एक निर्णय लिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह उन्हें दिखाएगी कि वह एक लड़की है और अपनी पहचान और सामर्थ्य को साबित करेगी। दिन बीतते गए। दिवाली का त्योहार आ पहुंचा। गांव में हर जगह रोशनी, पटाखों की आवाज और खुशियों का माहौल था। हर कोई त्योहार की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन इस खुशी के माहौल में नेहा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। दिवाली की रात, जब पूरा परिवार त्योहार में व्यस्त था, नेहा अपने कमरे में चली गई। उसकी मां सुशीला उसे बुलाने के लिए कमरे में गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, नेहा वहां नहीं थी। कमरे का खालीपन देखकर सुशीला का दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा, नेहा, कहाँ गई ये लड़की? सुशीला पूरे घर में नेहा को ढूंढने लगी, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली। घबराई हुई सुशीला ने अपने पति रघुवीर को बताया, नेहा घर में नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया। रघुवीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह तुरंत गांव के उन लड़कों के पास गए जिनके साथ नेहा अक्सर खेला करती थी। उन्होंने हर किसी से पूछा, क्या तुमने नेहा को देखा है? लेकिन सभी का जवाब एक ही था, नहीं चाचा, हमने नेहा को नहीं देखा। नेहा का कोई पता नहीं चलने पर परिवार पर घबराहट का साया छा गया। वे रात भर जागते रहे, उम्मीद करते रहे कि नेहा कहीं आसपास ही होगी और सुबह तक लौट आएगी। लेकिन सुबह हो गई और नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। रघुवीर ने सुबह के उजाले में गांव में फिर से नेहा की तलाश शुरू की। उन्होंने हर चौखट पर जाकर पूछा, लेकिन नेहा का कहीं अता पता नहीं था। सुशीला की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी कहाँ चली गई और क्यों। अब यह चिंता सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं रही। गांव के लोग भी नेहा की खोज में शामिल हो गए। हर किसी के मन में सवाल था, नेहा कहाँ गई होगी? क्या उसने कुछ गलत कदम उठाया? या फिर
वह किसी अनजान जगह पर चली गई। नेहा की अनुपस्थिति ने हर दिल में बेचैनी भर दी। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था और रघुवीर अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने खुद से कहा, क्या हमने अपनी बेटी को इतना आहत कर दिया कि उसने घर छोड़ दिया? क्या हमारे शब्द उसके लिए इतने कठोर थे कि वह यह सब सह न सकी? लेकिन किसी को नहीं पता था कि नेहा ने यह कदम क्यों उठाया। उसने अपने दिल में क्या ठान रखा था। और सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या नेहा लौट कर आएगी? नेहा के अचानक गायब होने से परिवार की दुनिया थम सी गई थी। रघुवीर और सुशीला हर गली, हर चौखट पर अपनी बेटी को ढूंढ चुके थे। जब उनकी हर कोशिश नाकाम रही तो आखिरकार वे थके हारे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और नेहा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस तुरंत हरकत में आई। नेहा का मामला अब एक अनजान चुनौती बन गया था। सबसे पहले उन लड़कों से पूछताछ की गई जिनके साथ नेहा खेला करती थी। पुलिस एक एक करके हर घर गई, हर लड़के से सवाल किए, लेकिन कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिली। हर उत्तर एक बंद दरवाजे जैसा महसूस हुआ। अब पुलिस ने नेहा की कॉल डिटेल निकालनी शुरू की। घंटों तक डेटा खंगाला गया, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। ये केस हर गुजरते पल के साथ और जटिल होता जा रहा था। नेहा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। सुशीला का चेहरा हर बीते दिन के साथ बुझता जा रहा था। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रघुवीर अंदर से टूट चुके थे, लेकिन अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हर रात उनके मन में यही सवाल गूंजता, नेहा कहाँ होगी? क्या वह ठीक होगी? क्या हमने ही उसे इतना आहत कर दिया कि वह हमें छोड़कर चली गई? एक हफ्ता गुजर गया। पुलिस पूरी ताकत के साथ नेहा की तलाश में जुटी रही, लेकिन हर दिशा में सन्नाटा ही था। उसके माता पिता की उम्मीदें अब धीमी पड़ने लगी थीं। आखिरकार जब वे दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां के दारोगा ने कहा, जब आपकी बेटी का कोई सुराग मिलेगा तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। ये शब्द सुनकर भी उनका दर्द कम नहीं हुआ। नेहा का घर लौटने का इंतजार करते हुए एक और महीना बीत गया। हर गुजरते दिन के साथ उनका दुख गहराता गया। रघुवीर रातों को जागते हुए अपनी बेटी की तस्वीर देखते और सोचते, क्या हमसे कोई गलती हो गई? क्या हमने कभी उसकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की? सुशीला के लिए हर सुबह एक नई तकलीफ बन चुकी थी। वह दरवाजे पर बैठी रहती, हर गुजरते इंसान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती, जैसे वह कोई खबर लेकर आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। इस पूरे समय पुलिस की टीमें हर दिशा में नेहा की तलाश कर रही थीं। गांव और उसके आसपास के इलाकों को खंगाला जा चुका था, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। माहौल अब केवल डर और दुख से भरा हुआ था। नेहा की अनुपस्थिति ने घर और गांव दोनों पर एक स्याह छाया डाल दी थी। हर किसी के मन में यही सवाल था, आखिर नेहा कहाँ चली गई और क्या वह कभी वापस आएगी? नेहा के माता पिता की उम्मीद धीरे धीरे मुरझा रही थी। हर दिन उनके दिल में एक नया घाव होता और वे बस एक चुप्पी में जीने लगे थे। रघुवीर और सुशीला हर दिन अपनी बेटी की यादों में खो जाते। एक बार फिर वे पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन उनकी उम्मीदें बहुत कम हो चुकी थीं। दारोगा साहब, रघुवीर ने गहरी निराशा के साथ पूछा, क्या हमारी बेटी का कोई सुराग मिला? दारोगा साहब ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अफसोस है, लेकिन आपकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चला। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दिन धीरे धीरे महीने और फिर महीने सालों में बदल गए। 6 महीने का वक्त बीत गया। एक दिन फिर से रघुवीर और सुशीला पुलिस स्टेशन गए, जहां उन्होंने उम्मीद के साथ दारोगा साहब से पूछा, क्या अब तक हमारी बेटी का कोई पता चला है? दारोगा साहब की आवाज में एक ठंडापन था। आपकी बेटी का केस अब हम बंद कर चुके हैं। फाइल को बंद कर दिया गया है। रघुवीर और सुशीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके पास और कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप स्टेशन से बाहर आ गए, मानो उनकी दुनिया पूरी तरह से थम सी गई थी। उन्होंने सोचा, क्या अब हमें इसे भूल जाना चाहिए? घर लौटते हुए उनके कदम भारी थे। 1 साल गुजर गया और नेहा की यादें धीरे धीरे एक दर्द बनकर उनके दिल में बस गई थीं। लेकिन यह क्या? एक दिन एक चमत्कार हुआ। रघुवीर और सुशीला घर के आंगन में खड़े थे जब उनकी नजरें अचानक दरवाजे पर पड़ी। उनका दिल धड़कने लगा जब उन्होंने देखा एक लड़की जिसे वे पहचानते थे अचानक उनके सामने खड़ी थी। उनकी बेटी नेहा, जो 1 साल से खो गई थी, अब उनके सामने खड़ी थी।
नेहा के हाथ में 1 महीने का बच्चा था और उसके पास एक लड़का भी खड़ा था। यह दृश्य उनके दिलों में एक तूफान सा लाया। सुशीला के होंठ कांपने लगे। वह दौड़ी और नेहा को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन फिर उसकी आंखों में सवाल था। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? नेहा की आंखों में एक दर्द और गम था, जैसे वह किसी गहरी जिंदगी की सच्चाइयों से जूझ रही हो। उसने धीरे से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, मैं वो नहीं कर पाई जो आप चाहते थे। उसकी आवाज में ऐसी टूटन थी जिसे सुनकर सुशीला का दिल और भी ज्यादा टूट गया। वह नेहा को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी यह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। नेहा चुपचाप खड़ी रही, अपनी दुनिया में खोई हुई। वह इस वक्त तक नहीं समझ पाई थी कि जिस रास्ते पर वह चली थी वह उसकी पहचान और आत्मसम्मान को किस हद तक बदल चुका था। नेहा अपनी माँ के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे उसके दिल के कई राज अब सामने आने वाले हों। उसने धीमे से कहा, माँ, पापा ने एक बार मुझे कहा था कि मैं लड़की नहीं हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं तो किन्नर हूँ और इसीलिए मैं लड़कों के साथ रहती हूँ, लड़कों जैसे कपड़े पहनती हूँ। वह शब्द मेरे दिल में गहरे उतर गए थे। नेहा की आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक ठान लिया हुआ जज्बा भी। मैंने यह साबित करने के लिए यह कदम उठाया कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे किसी के समझाने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ की आंखों में आश्चर्य और गुस्सा था, लेकिन वह चुप थी। नेहा ने जारी रखा, यह बच्चा मेरा है और यह लड़का, ये मेरा पति है। मैंने उससे कोर्ट मैरिज की है। उसकी माँ ने देखा, यह सच था। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में अब सच्चाई और प्यार था। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, माँ ने धीरे से कहा। तुमने जो भी किया वह तुम्हारा अधिकार था, लेकिन मुझे यह सोचने का मौका दो, तुम दोनों को हम अपना लेंगे। नेहा ने अपनी माँ के शब्दों को सुना और उसकी आंखों में एक सुकून आ गया। वह बहुत समय से यही सुनना चाहती थी, लेकिन यह सुनकर उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी माँ के पास बैठ गई। नेहा के पिता की आंखों में अब आंसू थे। वह अपने ही किए पर पछता रहे थे। वह अपनी बेटी के पास आकर खड़े हो गए और उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना वजह तुम्हारे ऊपर शक किया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। नेहा ने एक पल के लिए अपने पिता की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में समझ और ममता का एक अदृश्य बंधन बन गया। पापा, मुझे अब भी आप पर यकीन है। आप मेरी दुनिया हो और मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। हम सब एक साथ हैं, यही काफी है, उसकी माँ ने कहा और नेहा को अपने गले से लगा लिया। लेकिन इस घटना के बाद एक सवाल अब भी बाकी था। क्या यह समाज कभी अपने बच्चों को बिना किसी दबाव या शक के देख पाएगा? क्या हम कभी उन शब्दों के असर को समझ पाएंगे जो हम अपने बच्चों पर बिना सोच समझ के कहते हैं? इस कहानी का उद्देश्य यही है कि कभी भी किसी के प्रति शक और अनावश्यक दबाव न डालें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी एक छोटी सी बात किसी के दिल में क्या असर डाल सकती है और वह क्या कदम उठा सकता है जो आपके लिए शायद समझ में ना आए, लेकिन उसकी जिंदगी के लिए अहम हो। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। इन सिक्खों को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है, अपनी पहचान को स्वीकारें। कहानी यह बताती है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है, जिसे हमें समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है। नेहा ने अपनी पहचान के साथ संघर्ष किया, लेकिन जब उसने खुद को स्वीकार किया तो उसकी जिंदगी में शांति और समझ आई। हमें अपनी असलियत को समझने और उसे स्वीकारने का साहस रखना चाहिए। समाज के दबाव से ऊपर उठें। समाज के बनाए गए नियम और धारणाओं से परे जाकर हमें खुद की शर्तों पर जीने का हक है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह हमें हमारी पहचान और जीवन के तरीके को लेकर जज करे। हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए और अपनी राह खुद चुननी चाहिए। परिवार का समर्थन और प्यार। इस कहानी में परिवार का प्यार और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण था। जब नेहा के माता पिता ने अपनी बेटी को बिना शर्त स्वीकार किया तो वह अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ा पाई। यह हमें यह सिखाता है कि परिवार की समझ और सहानुभूति जीवन के कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। माफी और समझ की अहमियत। नेहा के पिता ने अपनी बेटी से माफी मांगी
और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यह दिखाता है कि माफी मांगना और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेना किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके माफी मांगने का साहस रखना चाहिए ताकि रिश्ते में विश्वास और समझ बनी रहे। शब्दों की ताकत। कहानी में यह भी सिखाया गया है कि हमारे शब्दों का दूसरों पर गहरा असर हो सकता है। हमें कभी भी किसी को नीचा दिखाने या बिना सोच समझे कोई बात नहीं करनी चाहिए। शब्दों का चुनाव हमेशा समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि वे किसी की आत्मा को छू सकते हैं या उसे चोट पहुंचा सकते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने बच्चों, परिवार और समाज के लोगों को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझना चाहिए। उनकी पहचान और निर्णयों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जान सकते कि हमारी एक छोटी सी बात किसी के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।